ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आपको भी अच्छी तरह पता है अंदर के खाने में क्या चल रहा है। राजनीति कोई बच्चा थोड़े पूरा देश समझता है कि राजनीति क्या हो रही है। विद्यानाथ जी, दरअसल ये लोग बाबरी और बुखारी को मानने वाले हैं, ये तो मानेंगे नहीं। इनसे बताइए, अब तो फजील साहब सुन लीजिए, आपने, मैं 4 चीज बताता हूँ। सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, नोटिस भी चस्पा हुआ है और बेदखली का आदेश भी है, बता देते हैं हम। आपके बीच में बोला नहीं, सुनिए। दरअसल होता क्या विद्यानाथ जी ना, ये कह रहे थे, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे मुमताज जी की धर्मांतरण होता नहीं। अरे गजनी हो, गाजी हो, फजील हो या मुमताज हो, सबका यही काम है कि धर्मांतरण कराना। आज हमारे जो फजील भाई हैं, आज जो हमारे मुमताज भाई, इनका धर्मांतरण नहीं हुआ तो परदादा के पिताजी का नाम तो हिंदू ही था, वो किस कारण से हुआ? दरअसल अगर फजील और मुमताज बन जाएंगे धर्मांतरण के बाद तो वही काम करेंगे जो गाजी ने किया, जो गजनी ने किया, उसके साथ खड़े होने का कार्य करेंगे। एक बार भी नहीं कर रहे हैं हम लोग गलत कार्य उसने किया, उसने धर्मांतरण कराया, उसने वहां बेटियों की इज्जत को तार-तार किया, उसने उनका रेट लगाया। और समाजवादी पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस के लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, अरे आप तो बहनों का रेट बना रहे हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, अगर भूमिहार है तो उसका 20 लाख करे, अगर वो दलित है तो उसका 10 लाख करे, अगर ओबीसी है तो 15 लाख करे, उसमें मुस्लिम तो आ नहीं रहे। एक सेकंड, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, आप हमको गाली मत, एसएन सिंह जी, हम लोग कभी भी, एक मिनट रुक जाइए फासिल अहमद, पूछिए। आप कभी भी हिंदू रहे हैं नहीं रहे हैं ये आप पता कर लीजिए, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है आप पर। आप आज मुसलमान हैं, लोग आपको आज मुसलमान के तौर पर देखते हैं, मुसलमान के तौर पर ही मानते हैं, और आप आजाद हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हैं कि जबरदस्ती आपको बोला जाएगा कि हिंदू होते हुए भी इस्लाम को फॉलो करो। आप टेंशन मत लीजिए, आप हिंदुस्तान में हैं, आप सुरक्षित देश में हैं, सुरक्षित हाथों में हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसएन सिंह जी, सवाल, एक सेकंड रुक जाइए सर, हिंदू का के फाजिल अहमद रुक जाइए, हमारा अपमान कर रहे, हमको गाली दे रहे। हिंदू हमारे लिए गाली का शब्द है। हिंदू गाली है आपके लिए? हिंदू गाली है आपके लिए? जी बिल्कुल गाली है, हमारा अपमान है। हम हिंदू, बिल्कुल, हम लोग कभी हिंदू, हमारे डीएनए में हिंदू नहीं है। हम लोग दलित से मुसलमान हुए हैं। ठीक है, हम लोग दलित, अगली बार बोलेंगे एसएन सिंह जी तो पहले डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ जाइएगा, फिर उनको दिखा दीजिएगा। लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि आपका डीएनए रिपोर्ट क्या है। रुक जाइए एक सेकंड, फाजिल अहमद, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और मुझे लगता है देश को दिलचस्पी है इस बात में कि फाजिल अहमद की डीएनए रिपोर्ट क्या है। एसएन सिंह जी, जवाब इस मुद्दे पर दीजिए कि भाई बुलडोजर एक्शन आप लोग क्यों शुरू कर देते हैं? मामला जब कोर्ट में चलता है, मामला जब इन्वेस्टिगेशन में है, तो आप लोग बुलडोजर एक्शन क्यों करते हैं? रुक जाइए फासिल अहमद। विद्यानाथ जी, पहले तो फजील जी को बोल दीजिए कि दलित भी हिंदू हैं और हम भी हिंदू हैं, सारे लोग हिंदू हैं, भारत ही हिंदू है, ठीक है। तीसरी बात मैं आता हूं कि हम कार्रवाई इसलिए करते हैं कि कोर्ट का एक आदेश है, चाहे कहीं पे भी, गोरखपुर में जहां के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले हैं, वो मठ से थोड़ी दूर पर जो है चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा में 500 लोगों ने सरकारी जमीन पर वन विभाग की जमीन को कब्जा कर लिया था, उसको खाली कराने का कार्य किया। लेकिन फजील और मुमताज को इसलिए दिक्कत होती है जब अतीक अहमद पे कार्रवाई होती है, जब मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है, जब इनके धर्म वालों पे कार्रवाई होती है तो उसको धर्म से जोड़ते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक विशेष धर्म के लोग, मैंने कहा, चाहे वो गाजी हो चाहे गजनी हो, वो सिर्फ धर्म के साथ खड़े होते हैं, कर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। आप कह दीजिए कि जलालुद्दीन ने बुरा कर्म किया, इस नाते उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और मैं डंके के चोट पे आकर लिख लीजिए, सरकारी जमीन पर कोठी बनी है, उसका नोटिस भी हुआ है, उसकी बेदखली का आदेश है, और सरकार के आदेश छोड़ देगी तो आप क्या करेंगे? उसका घर बना के देंगे। करिए नहीं तो विद्यानाथ जी, इनको जाना चाहिए ना कोर्ट में कि उत्तर प्रदेश सरकार अरे अदालत छोड़ देगी नहीं छोड़ देगी, उससे ये तय तोड़ना हो जाएगा कि उसने अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है कि वैध जमीन पर घर बनाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध जमीन पर घर बनाया हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है, आरोपी है किसी मामले में, हमको पता चल गया, हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, पता लग गया कि उसकी जमीन अवैध है, नहीं होता है, वो अवैध जमीन है, अवैध घर है, उसको तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता एक सेकंड रुक जाइए, जगत गुरु रामगिरीशाचार्य जी, अरे रुक जाइए, अभी आप पुलिस को नहीं मान रहे थे, अब सुप्रीम कोर्ट पर चले गए। फाजिल अहमद, ये तय तो कर लीजिए कि पुलिस को मानेंगे तो ही सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पुलिस को नहीं मानती, पुलिस को नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे मान लेंगे आप? रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट, जगत गुरु रामगिरीशाचार्य जी, सर वो हिस्सा है, अंग है, 4 स्तंभ है, बाबा साहब का संविधान चले, कार्यपालिका न्यायपालिका, समझिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक पिलर को नहीं मानूंगा दूसरे को मानूंगा। अरे जगत गुरु रामगिरीशाचार्य जी, ये एक सेकंड रुक जाइए फाजिल अहमद, अब पर्सनल मत हुआ कीजिए। लोकतंत्र का, मीडिया का क्या हाल बना दिया आप लोगों ने? आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का, ये देखिए, आपने क्या हाल बना दिया अपनी कम्युनिटी का।
आप लोग डिफेंड उस व्यक्ति को करने लग जाते हैं जो आपकी कम्युनिटी को बदनाम करता है। को हिला दिए आप लोग उस व्यक्ति को डिफेंड कर रहे हैं। मिसाइल बना दिए हम लोग तो इस देश के भाई उनको पूजा जाता है इस देश में, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया, सेना में है हम लोग, वो आइकन है इस देश के जिन्होंने मिसाइल बना दिया। लेकिन आपके जैसे लोग जो जलालुद्दीन को डिफेंड करेंगे वो आइकन नहीं हो सकते हैं। गर्व है, फाजिल अहमद, गर्व आपको गर्व है तो पूरे देश को भी गर्व है, लेकिन आप पर भी गर्व हो ऐसा कुछ काम कीजिए। फाजिल अहमद रुक जाइए। जगत गुरु रामदिनेशाचार्य जी, सर जी मैं ये जानना चाहता हूं कि एक सेकंड रुक जाइए। फाजिल अहमद कह रहे हैं कि भाई, और मुमताज आलम कह रहे हैं कि मुसलमान तो धर्मांतरण करवा ही नहीं सकता है, ये धर्म अलाउड ही नहीं करता है। फिर ये लोग जो पकड़े जाते हैं, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं क्या इनको झूठ मूठ में पकड़ लिया जा रहा है? इनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि मुसलमान हैं, एक धर्म विशेष से आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जो लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो आतंकवाद है क्या ये आपके इस्लाम में माना जाता है क्या? ये भी तो नहीं माना जाता है ना। इस्लाम नहीं सिखाता, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आतंकवादी होकर के आप किसी का खून बहाइए। नहीं माना जाता है ना। कहा कि आतंकवाद माना जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं माना जाता है ना। किसने किया था? मेरी बात सुनिए ना पहले। कर दिया महाबली बाली की हत्या किसने कर दी? अरे बात तो सुनोगे पहले। किसने गर्दन क्यों काट दिया? अरे सुन लो बात पहले। किसने गर्दन क्यों काटा? वो अरे बात तो सुनो। शिशुपाल अपने सगे फुफेरे भाई का गर्दन भगवान किसने काटा? वो क्या था? मेरी बात सुनिए। किसी का वध कर दिया वो क्या था? अरे आप जैसे लोग महाबली बाली की हत्या क्यों की? ये सब आतंकवाद नहीं है क्या? सुनिए ना, ये सब आतंकवाद नहीं है। मुस्लिम आतंकवादी आप देखते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में कम्युनिटी ने इस बात को मान लिया है। आपका धर्म नहीं कहलाता ना, मुस्लिम धर्म नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। में 181 जवान शहीद हो गए। मुस्लिम नहीं कहता कि आतंकवादी बनिए। जवान शहीद हो गए, वो सुनिए मेरी बात, मुस्लिम नहीं कहता आतंकवादी बनिए, फिर भी सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं। मुस्लिम में न लिखने के बाद भी, इस्लाम के न कहने के बाद भी अगर लोग मुसलमान आतंकवादी होते हैं तो अगर आपके यहाँ नहीं लिखा है कि धर्मांतरण किया जाए, फिर भी धर्मांतरण क्यों करा जा रहा है? ऐसे लोग धर्मांतरण कराते हैं और इस्लाम उनके साथ खड़ा होता है। जब सरकार कार्रवाई करती है तो आप जैसे लोगों को पेट में दर्द होता है, और आप कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हमारे यहाँ इस्लाम ये नहीं कहता कि धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। आतंकवाद आप फैलाएंगे, आतंकवादी मुस्लिम होंगे, पूरी दुनिया में खून बहाएंगे, और आप बाद में जब आकर के डिफेंस करेंगे तो कहेंगे हमारे इस्लाम में नहीं लिखा हुआ है कि इस्लाम किसी का खून बहाने का कार्य करता है। खून बहाने का काम इस्लाम नहीं करता पूरे देश में, फिर आतंकवादी है, आप उसका सम्मान करेंगे क्या? आप कहेंगे कि हाँ ये बात ठीक है। उसी प्रकार धर्मांतरण आपके यहाँ नहीं लिखा है कि इस्लाम में धर्मांतरण नहीं होता है, और फिर भी ये धर्मांतरण हो रहा है। और धर्मांतरण के खिलाफ जब सरकार कार्रवाई करती है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। आपको बुरा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आप एक बार भी नहीं कह पा रहे हैं कि ये बात गलत है और ये इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सत्य को सत्य कहने की हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से काफ गिना कर बैठे हुए हैं कि हम इनके साथ काम किए, हम उनके साथ काम किए हैं। एक वाक्य में नहीं कह पा रहे हैं कि जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इतना कहने में आपके पेट में दर्द रहा। पूरी दुनिया संबूकबद आपको याद आ गया, धर्मराज बाली आपको याद आ गया, दलित आपको याद आ गया। एक शब्द कहने में आपके पेट में दर्द हो रहा है, उसको आपके मुख से नहीं निकल रहा है। जिसको कह दीजिए केवल कि हाँ ये गलत हुआ है, उसने धर्मांतरण कराया और धर्मांतरण के अवैध पैसे सुने, हम तो कह रहे ठीक है। इतना कहने के लिए आप तैयार नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास आपको पता है, भूगोल आपको पता है, और जब से डिबेट में बैठे तो इतना ज्ञान हो गया आपको। लेकिन एक